सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरियाणा के गांव द्रावड़ी डिस्ट्रिक्ट करनाल से विकास चौधरी फार्मर, और पिछले 29 सालों से खेती कर रहा हूं। जब मैं 10th क्लास में था, और जो हमने कुछ नया किया वो 2010 में शुरू किया, और उससे पहले हम कॉन्टीन्यूअस कन्वेंशनल टिलेज पे थे। दब के बहा रहे थे और दब के ही खेत को बहा रहे थे और दब के ही खर्चा कर रहे थे। पर 2010 से जो हमने नई शुरुआत की, हमने अडॉप्ट की कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। वो भी एक शुरुआत ऐसी हुई, लैपटॉप के माध्यम से सीमिट के वैज्ञानिक द्वारा हमें दिखाया गया भी किस तरह से हम धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, किस तरह से हम पूरे पराल में हैप्पी सीडर की से गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। तो एक लैपटॉप के माध्यम से सीखने के बाद हमने उसकी शुरुआत की और एक फार्मर सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एम्पावरिंग रूरल यूथ, जिसमें 20 यंग किसानों को जोड़ा। मोटिव एक ही था कि किस तरह से हम किसानों को आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, किस तरह से हम खेती को और मुनाफेदार बना सकते हैं। तो उसी कड़ी में लगातार 15 साल से हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, और जो भी हम काम खेत में करते हैं टोटली जीरो टिलेज में करते हैं। भले ही वो गेहूं की बिजाई हो, DSR हो, मूंग की बिजाई हो, मक्का की हो, फोडर हो, और बात करें वेजिटेबल्स में हमने पीस को भी किया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आफ्टर अडॉप्टिंग दीज टेक्नोलॉजीज 2015 से हम कॉन्टीन्यूअस 7 टन पर हेक्टेयर हम ले रहे हैं अपने खेतों से। वो ड्यू टू कंजर्वेशन एग्रीकल्चर तो है ही है, और साथ में जो हमने हमारी जो नई क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ आई हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ को हमने फार्मर्स तक तो पहुँचाया ही, और इससे हमें ये भी फ़ायदा हुआ कि हमारी एक तो इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारा खर्चा भी कम हुआ, हमारी सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी हुई। आज ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो 2010 में जो हमारा 0.3 था, आज हमारे सभी खेतों में 0.7 से ऊपर ही है, इवन 1.1 तक भी है। और इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ भी नई वैरायटीज़ को अपनाने से हमारी जो इनकम बढ़ी, उससे हमने अपना रहन सहन अच्छा किया, बच्चों की स्टडीज़ के लिए अच्छा टाइम दिया। और पिछले जो 15 सालों से जो पराली को हमने आग नहीं लगाई, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे खेत बहुत अच्छे हुए। एक्सपोजर विजिट की बात करें तो बहुत सारे किसानों ने मेरे खेत में आके विजिट किया। मैं बात करूं लगभग 15,000 किसानों ने हमारे यहाँ विजिट किया और देखा भी कौन सी टेक्नोलॉजी को हमें अपने यहीं रखना है और कौन सी टेक्नोलॉजी को हमें घर ले जाना है। उन्हें हर तरह के डेमोस्ट्रेशन दिखाए गए, कन्वेंशनल टिलेज, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, किस तरह से वीट में हम पराली प्रबंधन में काम कर सकते हैं। अगर मक्का हम पराली प्रबंधन में करते हैं तो किस तरह से उसके रिजल्ट आते हैं, अगर हैवी रेनफॉल्स आती हैं तो हमें क्या फ़ायदे हैं। और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो बहुत सारे किसानों को हमने सिखाया भी है, और बहुत सारे किसानों ने हमारे आसपास के जगह फार्मर सोसाइटीज़ भी बनाई हैं, उनको फ़ायदा भी हुआ है भी किस तरह से हम और आगे बढ़ सकते हैं। और यूथ को हमने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है भी किस तरह से हम खेती को और आगे ले जा सकते हैं। और जो मेरे फार्म पे जो मल्टी स्टेक होल्डर फार्मर पार्टिसिपेटरी जो रिसर्च फार्म था, उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जिसमें 5 PhD स्टूडेंट्स ने PhD की। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे भी किस तरह से हम डाटा ले सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला भी यूनिवर्सिटी में जो सुविधाएं हर समय हैं वो फार्मर फील्ड में नहीं होती। हर समय लाइट नहीं होती, हर समय ट्रैक्टर नहीं होता, हर समय लेबर नहीं होती। अगर इस तरह की रिसर्च फार्मर फील्ड पे होती है तो बहुत कुछ फार्मर्स को तो मिलेगा ही सीखने को, और उन यंग साइंटिस्ट को भी सीखने को मिलेगा भी किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। पिछले 13 सालों से मैं IRI के लिए सीड प्रोडक्शन का काम भी करता हूं, उससे भी किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। उन्हें नई नई वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, और वो वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं जिससे कि उनकी यील्ड बढ़े। और सबसे बड़ा टफ चैलेंज मेरे लिए तब था जब मैंने IRI के लिए काम किया, और जब मैंने वीट को पराली प्रबंधन के साथ मतलब पराली रख के बोया तो मेरा अंडर साइज़ भी कम आया। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मेरे लिए भी और उनके लिए भी था, उनको भी बहुत ज़्यादा सीड मिला। और एक्सपोजर विजिट की बात करें तो मुझे 3 बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें मैंने पेपर रिप्रेजेंट किया। रीजनल वर्कशॉप ऑन यूथ इन एग्रीकल्चर मेरे को अटेंड करने का मौका मिला कि किस तरह से हमारे इंडिया का यूथ क्या करना चाह रहा है। और मेरा खुद का सोचना भी ये है भी अगर हर गांव में हम 2 यूथ को अगर एक्सपर्ट कर देते हैं
तो हमारा गांव बहुत आगे जा सकता है। और इसी के साथ धन्यवाद।